बचपन से लेके अभी तक बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। किसके लिए? सुख के लिए या दुख के लिए? किसके लिए मेहनत की? सुख के लिए या दुख के लिए? सुख के लिए। तो मतलब आप लोग कितने साल के होंगे? हाँ जी अजीत जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? हो गई? हो गई कि काउंटिंग क्या है? मान लो 60 साल, मान लो 70 साल। नहीं, अच्छी बात है, उम्र बताना नहीं चाहिए, नजर लग जाती है। मान लो 60 साल उम्र है आपकी, ठीक है? और भी बैठे 60 साल वाले बैठे, 40 साल वाले बैठे। तो आप 40 साल से मेहनत कर रहे हो। किस लिए मेहनत कर रहे हो? सुख के लिए कि दुख के लिए? अरे बोलिए ना। तो दुख तो चला गया होगा अभी तक। अच्छा, यहाँ 75 साल वाला कोई बैठा कि नहीं बैठा? बैठे बाबूजी? अच्छा। भगवान महावीर ने 30 साल की उम्र में दीक्षा ली थी और 72 साल की उम्र में मोक्ष चले गए थे। यानी उन्होंने 12 वर्ष तपस्या करी, 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी। तो 30 और 12 कितने हुए? 42। तो भगवान महावीर ने सुख प्राप्ति के लिए मात्र 42 वर्ष मेहनत करी और उनने दुख को भगा दिया और अनंत सुख की प्राप्ति कर ली। तुम्हें कितने साल हो गए मेहनत करते हुए? अरे बोलिए ना। सुख आया नहीं आया? नहीं आया। तो ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान महावीर मेहनत करें और सुख आ जाए, तुम मेहनत करो और सुख ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनका दुख भाग गया, जड़ से भाग गया, रत्ती भर भी नहीं बचा, पलक झपकने मात्र समय के बराबर भी नहीं बचा, उनके पास बिल्कुल दुख नहीं बचा और उनने मात्र 42 वर्ष मेहनत करी। और आप लोग कितने साल से मेहनत कर रहे हो? मेहनत तो सुख के लिए करते हो ना। आता क्या है? मेहनत किसके लिए करते हो? सुख के लिए। इसका मतलब क्या है? सही जगह मेहनत नहीं हो रही। मेहनत तो हो रही है, सही जगह नहीं हो रही है। एक दिन माता जी ने कहानी सुनाई थी कि जंगल का राजा शेर सबको बहुत परेशान करता था। तो सारे जानवरों ने मिलकर के एक सभा बुलाई कि बोले भाई, ये शेर बहुत परेशान करता है, हम अपना राजा खुद चुनेंगे। अच्छा ठीक है। बोले हाथी? बोले हाथी बहुत बड़ा है, इसको तो हिलने में भी टाइम लगता है, चलने में भी टाइम लगता है, तो इसको बना के क्या करेंगे? इसको गुस्सा आएगा तो हमें उठा के ऐसे ही पटक देगा, इसलिए इसको नहीं बनाते। बोले छोटे जानवर को बना दो। सबका नाम आया, बंदर फाइनल हो गया। कौन फाइनल हो गया? बंदर फाइनल हो गया। अब बंदर को राजा बना दिया। अब राजा बना दिया तो जिसपे जो विपत्ति आती वो बंदर से जाके कह देता, वो दूर कर देता, छोटी मोटी होती थी दूर कर देता था। एक दिन एक हिरण के बच्चे को शेर ने पकड़ लिया। अब सारे भागे भागे बंदर के पास गए। बंदर बोला ठीक है, कुछ करता हूं मैं, मेहनत करता हूं मैं। क्या करता हूं? मेहनत करता हूं। अब वो इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से उस पेड़ पर, उस डाल से उस डाल पर, उस डाल से उस डाल पर। लोगों ने कहा भाई क्या कर रहा है तू? मेरे बच्चे को शेर ने पकड़ लिया और तू इधर उधर उछले जा रहा। बोले मेरी मेहनत में कमी हो तो बताओ। मेरी मेहनत पूरी चल रही है, मेरी मेहनत में कोई कमी, काम नहीं हो रहा है वो बात अलग है ना? काम नहीं हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन मेरी मेहनत में कमी नहीं है। ऐसे आपकी मेहनत में कमी नहीं है। क्या हुआ? अभी समझ में नहीं आई मेरी बात है?
हाँ, अजीत जी कह रहे बंदरों का जमाना है। बस मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है। दुकान से मकान, मकान से दुकान, दुकान से मकान, और मंदिर से घर, घर से मंदिर, इधर किचन से कमरा, कमरा से किचन, स्कूल से घर, घर से स्कूल, मेहनत पूरी चल रही है। लेकिन अब वो मेहनत सही दिशा में है ये या नहीं है, ये बात अलग है। ज्ञान देखें तो ज्ञान भी बहुत हो रहा है लोगों को। पहले बच्चे बहुत कम होशियार पैदा होते थे, अब तो पैदा होते ही बहुत होशियार होते हैं। ज्ञान में भी कमी नहीं है भाई। ज्ञान आता है तो सुख आता है, ज्ञान आता है, अरे बोलिए ना, ज्ञान आता है तो सुख आता है। लेकिन ये जमाना कैसा आ गया, ज्ञान आ रहा है तो दुख आ रहा है। ज्ञान तो सुख देने वाली चीज है, ज्ञान तो दुख देता ही नहीं है। फिर ये ज्ञान जिसे तुम ज्ञान कहते हो वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। ज्ञान थोड़ा हो चल जाएगा, अज्ञान ज्यादा हो दुखी कर देगा। तो अज्ञान बढ़ रहा है, लग रहा है कि ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, अज्ञान बढ़ रहा है। और जितना जितना अज्ञान बढ़ रहा है उतना उतना दुख बढ़ रहा है। तो मेहनत में कोई कमी नहीं आपकी। पहले की महिलाएं कितनी साधारण रहती थी, कहाँ मेहनत करती थी, कहाँ लिपस्टिक, कहाँ क्रीम, कहाँ पाउडर, कहाँ ब्यूटी पार्लर, कहाँ अच्छे अच्छे कपड़े हैं। साल में 2 साड़ी खरीद ली बहुत है, साल में 2 जोड़ी कपड़े ले लिए बहुत है, फिर भी सुखी रहती थी, फिर भी शांत रहती थी, फिर भी ज्यादा टेंशन आदि नहीं रहती थी। अब तो चेहरे पे पूरी लिपाई पुताई है, कपड़े भी वो छोटे वाले हैं जो फैशन के होते हैं, हर तरह से, मतलब जिस तरह से सुख मिल सकता है, जिन जिन चीजों से सुख मिल सकता है सारी चीजें इकट्ठी कर ली, मगर फिर भी सुख नहीं मिल रहा। बताओ अब क्या करें। एक महिला थी, तो वो किसी के घर में सहेली के यहाँ गई, उसने हलवा बनाया। हलवा बनाया तो उसे बहुत अच्छा लगा, बोले हलवा तो बहुत अच्छा है, अब मैं भी घर जाके हलवा बनाऊंगी। तो उसने उससे पूछ लिया कि कैसे बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं इसमें। बोले इसमें घी, चीनी, आटा और पानी डालते हैं। बोले ठीक है। अब वो घर गई, घर में जाके उसने चीनी, आटा, दाल, घी सब मिला दिया, वो हलवा बना ही नहीं। अब उसको बड़ा बुरा लगा। तो जिसके यहाँ मिलने गई थी वो विधवा थी, वो सफेद कपड़े पहनी थी और बाल कटवाए हुए थी। तो अब उसने सोचा शायद मैं सफेद कपड़े नहीं पहनी हूं, तो शायद इसलिए हलवा नहीं बना हो। तो बेचारी ने सफेद कपड़े भी पहन लिए। अब उसने सोचा फिर हलवा बनाया, वो फिर भी नहीं बना। अब फिर नहीं बना तो उसने सोचा शायद मैंने बाल नहीं मुंडाए हैं, तो शायद इसलिए हलवा नहीं बना है। तब उसने बाल भी मुंडवा लिए। अब हलवा बनाने बैठी, अब उसके बाद फिर भी हलवा नहीं बना। अब वो मोबाइल का जमाना तो था नहीं, एक शहर से दूसरे शहर की बात है, पड़ोस की बात थी नहीं कि जरा फटाफट जाती और पूछ के आ जाती। अब वो एक शहर से दूसरे शहर की बात थी। पहले के लोग कम पढ़े लिखे होते थे तो चिट्ठी आदि भी नहीं भेज पाते थे, है ना, मोबाइल नहीं था तो बात भी नहीं कर पाते थे। बस जो जितना मिल गया सो ठीक है, बाकी सुखी रहते थे। अब शाम को पति आया, तो पति थोड़ा समझदार था, थोड़ा वो जानता था रसोई के विषय में, थोड़ी उसकी जानकारी थी। तो उसने कहा, बोले उसने देखा तू सफेद साड़ी पहनी, सिर मुंडाए हुए, क्या हो गया, मैं जिंदा बैठा हूँ और तूने सफेद साड़ी पहन के सिर मुंडवा लिया, ये क्या कर रही है तू? बोले मैं हलवा बना रही हूँ। तो बोले हलवा बनाने से सफेद साड़ी और सिर मुंडवाने का क्या संबंध है? बोले नहीं नहीं, मेरी सहेली जो थी ना वो विधवा थी और वो सफेद साड़ी पहनी थी और उसका सिर मिला हुआ था, तो उसने हलवा बनाया था, तो बहुत अच्छा हलवा बना था। अब मैं जब से कोशिश कर रही हूँ तो हलवा ही नहीं बन रहा है। अब उसे अब पति तो थोड़ा नाराज भी हुआ,
बोले ऐसे कैसे, थोड़ा तो दिमाग लगाती कि हलवा बनाने में के लिए मिलाना पड़ता कि कुछ और भी करना पड़ता। भाई वो शायद थोड़ी मॉडर्न होगी, पढ़ी लिखी होगी। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, रसोई में काम तो करते नहीं है, बस खुद पढ़ते रहते हैं और दुनिया को पढ़ाते रहते हैं, तो इसलिए उन्हें रसोई का काम तो आता नहीं है। एक बार एक बहन जी सब्जी बाजार में सब्जी लेने गई, तो उन्होंने सब्जी खरीदी, पहले टमाटर खरीदे तो वो थैली में रख लिए, फिर एक बड़ा कद्दू खरीदा, वो उसके ऊपर रख लिया। अच्छा, देर से समझ में आया क्या? सब्जी वाले ने पूछा, बहन जी आप सीए हैं क्या? बोले हाँ जी। बोले समझ गए बस। ये पढ़े लिखे को हाल उन्हें ये नहीं पता कि टमाटर कहाँ रखना और कद्दू कहाँ रखना है। तो वो कद्दू टमाटर का तो वो सब मामला वहीं पे वो सूप बन जाएगा, उसका तो थैली के अंदर ही सूप बन जाएगा। फिर उसने समझाया, बोले कोई भी वस्तु बिना पकाए, बिना आंच के, बिना अग्नि के नहीं बनती है। तो बोले फिर ये हलवा बनेगा कैसे? बोले पहले तू गैस जला, उस पर कढ़ाई रख, फिर उसमें आटा डाल, फिर उसमें घी डाल, फिर उसकी सिकाई कर, फिर चीनी डाल, फिर पानी डाल, फिर उसको चलाती रहे तो हलवा बनेगा। ऐसे आज के लोग सुखी होना चाहते हैं। अरे बोलिए ना, होना चाहते हो ना, है ना? सुखी होने के लिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं, सुखी होने के लिए डायमंड सेट खरीदते हैं, सुखी होने के लिए बड़ी कोठी बनवाते हैं, सुखी होने के लिए गाड़ी खरीदते हैं, सुखी होने के लिए बढ़िया वाली किचन बनवाते हैं, सुखी होने के लिए दुनिया भर के बर्तन लाते हैं, सुखी होने के लिए बोन चाइना के बर्तन लाते हैं, सुखी होने के लिए महंगी महंगी चप्पल लाते हैं, सुखी होने के लिए तरह तरह के बाल बनवाते हैं, सुखी होने के लिए सफेद बाल काले करते हैं, सुखी होने के लिए नहीं आपके लिए थोड़ी, आपने थोड़ी किए हैं। सुख मिलता है तभी तो कर रहे हो ना, बिना सुख ना मिले तो कैसे आप करोगे? नहीं करोगे। सुख मिलता है ना आपको। अब इतना सब कुछ करने के बाद सुख मिल रहा है, सुखी हुए कि नहीं हुए? अरे बोलिए ना, नहीं हुए। भगवान महावीर ने क्या किया था सुखी होने के लिए? जो सब कुछ छोड़ा था तुम वो कर रहे हो। भगवान महावीर ने सुखी होने के लिए जिन जिन चीजों को छोड़ा था, तुम सुखी होने के लिए वो सारी चीजें कर रहे हो। रास्ता बिल्कुल गलत है। जो रास्ता भगवान महावीर जिस रास्ते पर चले हैं, उस रास्ते पर सुख मिलता है। त्याग में सुख है, इकट्ठा करने में सुख नहीं है। संग्रह में सुख मिलता तो भगवान महावीर के पास कमी थी क्या? स्वर्ग के देवताओं के पास कमी होती है क्या? स्वर्ग के देवता भी दुखी हैं। ये बाहर की चीजें बाहर की हैं, लेकिन जो ज्योति जलानी है वो अंदर में जलानी है। जब तक अंदर की ज्योति नहीं जलेगी तब तक बाहर हलवा बनने वाला नहीं है। तुम ज्योति अग्नि तो जलाती नहीं हो ज्ञान की, और हलवा बना के खाना चाहती हो, हलवा से सुखी होना चाहती हो, और ज्ञान की ज्योति जलाई नहीं है तो सुखी कैसे हो जाओगे? सुखी होने के लिए बाहर की चीज बाद में और अंदर की चीज पहले चाहिए। अंदर की समझदारी, अंदर का ज्ञान, अंदर की भावनाएं, विशुद्धि, ये सारी चीजें पहले चाहिए। अंदर में सुख है तो ये सारी चीजें सुखी करेंगी, और अंदर में सुख नहीं है तो ये सुखी करने वाली चीजें भी सुखी नहीं करेंगी। तो उसके लिए सबसे पहले अपना स्वभाव अच्छा बनाओ। क्या अच्छा बनाओ? अपना स्वभाव अच्छा बनाओ। जिसका स्वभाव अच्छा होता है, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। दोषों पर दृष्टि ना जाए। तो सुखी होने के लिए सारा संसार सुबह से शाम तक मेहनत करता है। रात में जाग करके दुकान चलाना पड़े तो भी रात में जागता है। बच्चे रात भर जाग के पढ़ाई करते हैं, फिर भी सुखी नहीं हो पाते हैं, फिर भी नंबर नहीं आ पाते हैं, फिर भी रह जाते हैं, फिर देखो कैसे रोते हैं,
हैं, और यहाँ पर वहां तुम डिग्री के लिए बैठे हो। पढ़ाई हम भी करते हैं और पढ़ाई वो भी करते हैं, पढ़ाई दोनों कर रहे हैं। मेहनत हम भी करते हैं, मेहनत वो भी करते हैं, मेहनत दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक में सुख मिल रहा है और एक में टेंशन मिल रही है। कभी कभी तो छोटे बच्चे पूछते हैं, जब वो एक बार आए अच्छा माता जी लिख रही हैं, दोबारा आए अच्छा माता जी पढ़ रही हैं, तीबारा आए अच्छा माता जी पढ़ रही हैं, फिर वो अपने मम्मी से पूछते हैं, मम्मी माता जी की कौन सी परीक्षा चल रही है जो दिन भर पढ़ती रहती है? हाँ पूछते, कई बार है बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है, पूछते हैं कि ऐसा क्या कौन सा एग्जाम है माता जी का जो माता जी इतना पढ़ती हैं? हम बच्चों का एग्जाम होता है, हम तो पढ़ने से बचते हैं। एग्जाम होता है लेकिन फिर भी पढ़ने से बचते हैं, और इनका कौन सा एग्जाम है जो इतना पढ़ती रहती? सुबह जाओ तो पढ़ती मिलती है, दोपहर में जाओ तो लिखती मिलती है, रात को जाओ तो पढ़ती मिलती है। तो एक वो है कि जब अंदर से आत्मा जागृत हो जाती है तो लक्ष्य और मंजिल मिल जाती है। हमें लक्ष्य मिल गया, राह मिल गई, रास्ता मिल गया, अब चलना हमें है और हम चलना शुरू कर देते हैं। और हमारे रास्ते में, हमारे मंजिल में कहीं कोई इफ बट किंतु परंतु चूंकि इसलिए कुछ नहीं है। मंजिल एक है, मिलनी है, पहुंचना ही पहुंचना है, जाने ही जाना है। चलेंगे तो पहुंचेंगे, नहीं चलेंगे तो कैसे पहुंचेंगे? आप कितना चल रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, फिर भी मंजिल मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। जहाँ समर्पण की भावना है, एक दूसरे के लिए जीवन में समर्पण है, तो वहां पर सुख भी है, शांति भी है, सुरक्षा भी है, सामाजिक सुख भी है, भगवान की भक्ति भी है, चौका भी लगा रहे हैं, आहार दान भी दे रहे हैं, घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा भी हो रही है, सारे काम हो रहे हैं। यदि घर में रहकर समर्पण की भावना है तो सारे काम बढ़िया होंगे। और स्वार्थी जीवन है तो ना खुद सुखी रहेंगे और ना किसी और को सुखी रखेंगे। और एक दुखी हो जाए तो पूरे घर में दुख फैल जाता है। किसी ही उर्द चिताई, अंदर ही अंदर घुले जा रहे। एक पेड़ था बरगद का, बहुत बड़ा पेड़, बहुत बड़ा पेड़, बहुत पुराना पेड़। चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, कोई उसे हिला नहीं पाया था। एक दिन उस बरगद में दीमक लग गई। क्या लग गई? दीमक लग गई। अब वो धीरे 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 उस दीमक ने अंदर ही अंदर सारी जड़ों को खोखला कर दिया और एक दिन वो पेड़ धराशायी हो गया। जो पेड़ आंधी और तूफान से नहीं हिलता था, उस पेड़ को उस छोटी सी दीमक ने गिरा दिया। ऐसे ही जो इंसान बड़े बड़े काम कर लेता है, बड़े बड़े शूरवीरता के काम कर लेता है, युद्ध कर लेता है, बड़े बड़े को पराजित कर देता है, ऐसे शूरवीर को भी यदि चिंता की दीमक लग जाए तो वो टूट जाता है। किसी ही उर्द चिताई, यानी अंदर ही अंदर होने वाले दुख को यही कहा है कि किसी के दुख बाहर दिखते हैं और किसी के दुख अंदर ही अंदर होते हैं। किसी ही के दुख बाहर दिखे, किसी ही उर्द चिताई। आगे, कोई पुत्र बिना नित झूरे। पुत्र नहीं है, ये तो जो जिनके घर नहीं है ना और जिनके अंदर वांछा चल रही है, उसका दुख तो वो ही जानते हैं। खूब टेंशन होती है, मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है। चलो उसको तो टेंशन है ही है, उसको तो परेशानी है ही है। मोहल्ले वालों को परेशानी, समाज वालों को परेशानी, ये तेरा बेटा नहीं है, 3 लड़कियां हैं तेरी, लड़कियां हैं तेरी। अच्छा, अब बेचारी को टेंशन नहीं भी होगी तो ये देने वाले बहुत बैठे हैं समाज में, बहुत बैठे हैं रिश्तेदार। यदि वो आके कहीं बैठ जाए और सामने से कोई ऐसी महिला आई कि आपस में एक दूसरे को जानती भी नहीं है, मगर ये एक दूसरे को जानती हैं, जब वो आके बैठ गई, ये ना मेरी सहेली है, इसकी 3 लड़कियां हैं, उसका परिचय कहाँ से शुरू करेगी वो? इसकी 3 लड़कियां हैं, इसके लड़का नहीं है, लड़कियां हैं इसकी। वो बेचारी की ना 3 लड़कियां हैं। अब लड़कियां का मतलब कोई अभिशाप हो गया क्या?
लड़की का मतलब कोई पुद्गल अकेली है क्या, वो जड़ है क्या? जीव ही तो है, आत्मा ही तो है। चाहे लड़की की आत्मा हो चाहे लड़के की आत्मा, आत्मा तो दोनों बराबर है ना, बस शरीर के कपड़े का अंतर पड़ रहा है। जैसे पानी है, पानी को गिलास में रखो तो गिलास के आकार का हो गया, लोटे में रखो तो लोटे का आकार का हो गया, बाल्टी में रखो, अरे बोलिए ना, बाल्टी के आकार, टंकी में रख दो, टंकी के आकार का हो जाएगा। समुद्र में है तो समुद्र के, ऐसे ही आत्मा है। यदि आत्मा चींटी की पर्याय में चली जाए तो चींटी है, आत्मा तो वही है। आत्मा, पानी में कोई अंतर नहीं है, ऐसे आत्मा में कोई अंतर, चाहे गिलास में रखा हो, चाहे कटोरी में रखा हो, चाहे बाल्टी में रखा हो, चाहे समुद्र में पड़ा हो, आत्मा तो आत्मा है। ऐसे ही आत्मा चाहे मनुष्य के शरीर में स्त्री के पर्याय में हो, चाहे पुरुष की पर्याय में हो, चाहे त्रियंच की पर्याय में हो, आत्मा तो आत्मा है। लेकिन नहीं ना, बेचारी की ना 3 लड़कियां हैं, बेचारी बहुत दुखी, इसकी सास को तो ना बहुत टेंशन है, और वास्तव में दादी को पोता, वो एक वो उदाहरण है, पहेली है, बोले दादी उदास क्यों, दादी उदास क्यों, और एक और है कुछ, चूल्हा खराब क्यों, हाँ चूल्हा खराब क्यों और दादी उदास क्यों, बताइए। पोता नहीं है, क्या नहीं है, पोता नहीं है। दादी इसलिए उदास है कि उसका पोता नहीं है, और चूल्हा इसलिए खराब है कि पोता नहीं है ना। अच्छा, अब समझ में आया है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, चूल्हा पोता नहीं है और दादी को पोता नहीं है, इसीलिए दादी उदास है ना। एक कई बार तो महिलाएं आती, सासुएं आती हैं, हमारा ना पोता नहीं है, माता जी हमारा नाम चलाने वाला कौन है, हमारा तो नाम आगे चलने वाला है ही नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं है, हमारा ना पोता नहीं है। कभी ऐसी चिंता भगवान महावीर के नाम चलाने की हुई है कि हमारे घर से ऐसे कौन सा क्या करें माता जी की भगवान महावीर का नाम आगे चलता रहे, हमारे घर से धर्म होता रहे, भगवान महावीर की जयकार होती रहे। कभी ऐसी चिंता हुई है आपको? अपने पोते की तो बड़ी चिंता होती है कि मेरा नाम चलता रहे, और तुम्हारा नाम भी कितना चलेगा। मान लो तुम नमो सिद्धाड़म हो गए, तुम्हारी फोटो टांग दी है, तो आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी? एक पीढ़ी तो फिर भी उसे सहन कर लेगी, दूसरी तीसरी पीढ़ी क्या कहेगी? अरे किस बुढ़े की फोटो टंगी, हटाओ यहाँ से, जरा हीरो हीरोइन की फोटो लगाओ यहाँ पर। बिल्कुल सही बता रही हूँ। अब कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं है, तुम्हें अपना नाम की का स्वार्थ हटा करके यदि भगवान महावीर के नाम को याद करो तो तुम्हारे दोनों काम हो जाएंगे। कि महावीर का वंश कैसे चले, महावीर का धर्म कैसे आगे बढ़े। तुम अपने घर में पोता नहीं, एक भगवान महावीर का भक्त पैदा करो। अब वो भक्त तुम्हारा चाहे लड़की के रूप में हो चाहे लड़के के रूप में हो, यदि आपने भगवान महावीर का सच्चा भक्त बना दिया है तो आपकी वंश परंपरा अभी कितने साल, 18,500 वर्ष चल जाएगी। और यदि आपने अपने वंश को यदि भगवान महावीर का भक्त नहीं बनाया तो आपकी वंश परंपरा यही खत्म हो जाएगी। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में कर्म का और जीवन में धर्म का, पानी में खौलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का, इनाम में पाने का, अच्छा अच्छा कहाने का, और अच्छे से महावीर जयंती मनाने का, त्याग के वरने का, कर्म के हरने का, और महावीर जयंती पर सेवा करने का, नदी में नाव का, सुधरने में भाव का, और बिहार करवाने में युवाओं का,
संपत्ति में अचल का, मन में चंचल का, और ग्वालियर में गोपाचल का। रुई में पौनी का, वस्तु में नौनी का, और मुरार में सीपी कॉलोनी का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके इसी तरह मुस्कुराने का। नहीं देने में ताने का, भजन को गाने का, और सुबह 7:30 बजे रिश्तों को निभाने का, नहीं करने में बहाने का, और अपने साथ 5-5 लोगों को लाने का। पर्वत पर झरने का, भाव से तरने का, और कल सबको बुलाने के लिए 10-10 फोन करने का। सबको 10-10 फोन करना है कि कल 7:30 बजे आना है। कितने कितने फोन कितने कर लोगे? अरे बोलिए ना, कौन कौन कर लेगा? अच्छे, हाँ एक बार मैं, आप हाथ उठाइए, कैमरा आपकी तरफ आ रहा है। अच्छे से हाथ उठाइए, 10-10 फोन वाले, पीछे पीछे बालकनी वाले। कुछ लोगों को तो ना कितना भी हिला लो वो करने तैयार ही नहीं होते, लेकिन कुछ कहते नहीं, आपने कहा है तो जरूर करेंगे, है ना? तब कर लेना चाहिए, और तब भी नहीं कर पाए तो फिर जीवन में कभी भी नहीं कर सकते। चलिए अब एक छोटा सा भजन हमारी माता जी से सुनेंगे। सुनो, अब थोड़ी दया करो ना आप लोग। चल 2 लाइन चल, दो लाइन बोल दे। काई बिगड़े थार काई बिगड़े, या जीवन में दम नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। बोलिए 24 भगवान की जय जय हो रही। जय करा गुरु माँ का, जय जय गुरु माँ। श्री कयारत मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। हमारे पिताजी का कल जन्मदिन है, तो हम जन्मदिन मनाने आए थे यहाँ पर। लेकिन जब मूर्ति को देखा तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग सच साक्षात स्वर्ग में आ गए हैं। इतना सुंदर मंदिर और इतनी सुंदर वातावरण है यहाँ, सबको देखकर मन एकदम प्रसन्नचित्त हो गया। और हम लोग जब आए थे पहले, तब भगवान जी टीन शेड में विराजमान थे, लेकिन आज तो मंदिर की शोभा बहुत ही निराली हो गई है। और आज मेरे मंदिर के ऊपर भगवान भी मेहरबान हो गए हैं, ऐसा ही लग रहा है। माता जी के सोच का तो क्या कहना, कैसे सोचा होगा। मैं तो यही सोच रही थी कि इतना अद्भुत, इतनी कल्पना, माता जी का धन्य है। माता जी को मेरा बार बार वंदनामी है, हम सारे परिवार की ओर से वंदनामी है। और यहाँ हम बार बार आए, बस भगवान से यही हमारी प्रार्थना है। मंदिर बना है आलीशान, मंदिर बना है आलीशान।
स्वर्ग से 100 धर्म इंद्र भी आए, साथ में सच्ची इंद्रानी को लाए। हम सब सखियां मिलकर गाएं, लगा लगा कर तान, मंदिर बना है आली शान, मंदिर बना है आली। कि आज यहाँ हम सब लोग जो उपस्थित हुए हैं वो सिर्फ माता जी का आशीर्वाद। मुरैना शहर में जब माता जी आई तो सोचा नहीं था हमने कि हम इतना जुड़ जाएंगे और उनकी एक आशीर्वाद से जहाजपुर के दर्शन मिले, पहला अभिषेक करने का मौका मिला। माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। बस जैन तीर्थ स्थान में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अद्भुत दर्शन है और इतिहास सुन के तो मैं अत्यधिक रोमांचित हूँ। व्यवस्थाएं भी बड़ी भव्य है। सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।